नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति से ज्यादा पढ़ी लिखी योग्य होती है, कहीं कार्य भी कर रही होती है, इसके बावजूद भी वो पति के विरुद्ध मेंटेनेंस पाने के लिए मुकदमा लगाती है और कोर्ट कई बार पत्नी के पक्ष में आदेश भी कर देता है। जहां पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए वहां भी पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है। अब पति बेचारा परेशान हो जाता है। तो यदि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी योग्य है, कमा रही है और ऐसे में उसने भरण पोषण पाने के लिए कोर्ट में आवेदन किया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट की मदद से, जिस जजमेंट में पत्नी पढ़ी लिखी थी, कमा रही थी, इसकी वजह से उसके भरण पोषण के आवेदन को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो इस जजमेंट का यूज करके आप भी फायदा ले सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये जजमेंट लाया हूं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख के जानकारी जुटा सके, अच्छे अच्छे जजमेंट्स पढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे 498 ए, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे पत्नी को सबक सिखाना है, कैसे पत्नी का केस कमजोर करना है, कैसे केस जीतना है, कैसे बरी होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे जवाबदेही लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को सही से समझाने वाला नहीं है। तो हमारी इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रह सके, उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे ले सके। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है जिसमें कोई केस क्वैश हुआ है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, पति मेंटेनेंस देने से बचा है, पति को डाइवोर्स मिला है या फिर पति के पक्ष में कुछ फायदे मिले हैं, तो ऐसे में वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होता है। आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो मेरा जो ये ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा वो जजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको वो जजमेंट मिलेगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण मेरी बात है वो ये है, और ये मैं लास्ट बात बता रहा हूं, कि जैसे यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके मुकदमे का कोई ड्राफ्टिंग करने वाला नहीं है, सही से आपका जो पक्ष है वो कोई नहीं रख पा रहा है, क्योंकि मुकदमे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग होता है। तो यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई ड्राफ्टिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझसे करा सकते हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीजों को आपके ड्राफ्टिंग में सम्मिलित करूंगा। जैसे 340 सीआरपीसी आपको बनवाना है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर कोई जवाबदेही बनवानी है, आपत्ति बनवाना है, 125 सीआरपीसी का रिप्लाई बनवाना है, सेक्शन 9 का केस का ड्राफ्टिंग करना है, डाइवोर्स केस ड्राफ्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जैसा भी सुविधा आपको चाहिए आप बताइएगा, हमारी तरफ से आपको सुविधा दी जाएगी और बेस्ट चीजें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं।
तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो मेंटेनेंस के एप्लीकेशन से संबंधित है। और इस जजमेंट में सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड जजमेंट है, और इसी से संबंधित पत्नी ने प्रार्थना पत्र दिया है भरण पोषण पाने के लिए, मुकदमे के खर्चे के लिए, और उसे कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है। तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, रूलिंग जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये स्पष्ट कह दिया गया है कि यदि पत्नी पढ़ी लिखी योग्य है, कमा रही है, तो उसे किसी प्रकार का कहीं भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो आइए इस जजमेंट को समझते हैं। तो देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि पति पत्नी शादी के बाद विचार बनाते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेंगे, उसके बाद कुछ कारण हो जाता है, दोनों डाइवोर्स नहीं लेते हैं। उसके बाद जो पति होता है वो कंटेस्टेड पिटीशन डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करता है। जब यह डाइवोर्स का आवेदन कर दिया जाता है, उसके बाद जो पत्नी होती है उस केस में सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस की मांग करती है, जिसमें पत्नी कहती है कि उसे 55,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए और 35,000 रुपए भरण पोषण के रूप में दिलवाए जाए। जब इस प्रकार का आवेदन करती है पत्नी, तो पति की तरफ से उसका विरोध किया जाता है। बताया जाता है कि जो पत्नी है खुद कमा रही है, कमाने में सक्षम है, अपना खर्चा चला सकती है, और इस वजह से जो कोर्ट होता है पत्नी के इस आवेदन को खारिज कर देता है। उसके बाद जब खारिज कर दिया जाता है तो जो पत्नी होती है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है, वहाँ पे वो अपील करती है, वहाँ भी वो भरण पोषण के संबंध में ही कोर्ट से गुजारिश करती है कि उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। पति की तरफ से तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है वो खुद पढ़ी लिखी योग्य है, उसने एमफिल भी किया है, साथ साथ पीएचडी भी किया है, और वो शादी के समय से ही कमा रही है, अब भी वो कमा रही है, और जो पति है उसने बस स्नातक की पढ़ाई की है, और इस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस ना दिया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि यहाँ जो पत्नी है पढ़ी लिखी योग्य है, और योग्य होने के साथ साथ वो कमा भी रही है, वो पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसने एमफिल भी किया है, पीएचडी भी किया है, और नौकरी भी कर रही है। पति जो है वो सिर्फ स्नातक तक की पढ़ाई किया है। तो ऐसे में जहां पत्नी योग्य है, कार्य करके अपना गुजारा चला रही है, वहां उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, और पत्नी का जो अपील है उसे खारिज कर दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। यदि आपकी भी पत्नी पढ़ी लिखी योग्य है और कमा भी रही है, और उसने भरण पोषण के लिए आवेदन किया है, तो इस जजमेंट का यूज करके आप अपने पत्नी के द्वारा किए गए भरण पोषण के आवेदन को खारिज करा सकते हैं। यदि जजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो ग्रुप मैंने आपको बताया आप उससे जुड़ जाइएगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।